नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों, जिस प्रकार से दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं भारत में, लगता है संविधान हटाकर मनुवाद लाने की पूरी साजिश रची जा रही है। अभी अलवर के राजस्थान के अलवर से ही एक बहुत बड़ी घटना निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक दलित युवक की अस्मिता को तार-तार किया गया, उसके ऊपर जबरन अत्याचार शोषण किया गया। दोस्तों, अभी आपको मालूम होगा एक फिल्म आई है जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बन रही है हमारे देश में और लोगों के बीच में नफरत फैला रही है। इसी मूवी को लेकर जो दलित युवक राजेश है, उसने एक कमेंट कर दिया था, अपने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट कर दिया था कि ये जो कश्मीर फाइल्स देखकर लोग जो कश्मीरी पंडित है उनके समर्थन में लोग आ रहे हैं, उनका दुख और दर्द जान रहे हैं, तो ये लोग दलितों के समर्थन में क्यों नहीं आते जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। किसी जितेंद्र मेघवाल को मार दिया जाता है, हाथरस में किसी बेटी का रेप करके उसको जिंदा उसका रेप होने के बाद भी उसके सबूत मिटाने के लिए उसको जलाया जाता है चुपके चुपके। और जब ऊना होता है, जब गुजरात में दलितों की पिटाई होती है, तो ये लोग सामने क्यों नहीं आते हैं। ये एक वाजिब सवाल था जो हर दलित पूछता है, और जो भी इस देश में हक और अधिकार की आवाज उठाता है वो व्यक्ति पूछता है ये सिंपल सा सवाल। लेकिन इस सवाल से वहां के लोग इतना भड़क गए कि इस राजेश नाम के दलित युवक को मंदिर ले गए और वहां पे भगवानों के सामने जबरन माथा टेकवाया और माफी मांगने को कहा। कमेंट सेक्शन में क्या हो रहा था दोस्तों, बहुत से लोग आकर इसको ट्रोल करने लगे। जो लड़का था राजेश, दलित युवक, इसको ट्रोल करने लगे, इसको भला बुरा कहने लगे और नीचे लिखने लगे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हिंदू जिंदाबाद। तो इसने गलती से वहां पे लिख दिया भाड़ में जाए राम और कृष्ण। और इसके बाद लिखने के बाद इसने माफी भी मांग ली थी कि अगर किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर दो। तो बस इतनी सी बात पर ही जो लोग थे वो भड़क गए और इसको जबरन मंदिर ले गए और माफी मंगवाई भगवानों के सामने, जो कि पत्थर की मोहरत होती है। ये वीडियो देखिए। मैंने एक पोस्ट की थी द कश्मीर फाइल मूवी के नाम से जो रिलीज हुई थी, उसमें पंडितों के साथ अत्याचार शोषण के बारे में लिखा था। तो मैंने उसमें यही डाला था कि क्या पंडितों के साथ शोषण हुआ है, हमारे दलित समाज में इतना शोषण हो रहा है, ये मोदी सरकार को नहीं दिखता है। तो इसके विरोध में मैंने ये डाली थी कि आए दिन नित्य दलितों के साथ जो अत्याचार होते हैं, एक से बढ़ के एक हो रहे हैं। जय भीम कुछ मूवी रिलीज हुई है, उसको टैक्स फ्री क्यों नहीं किया गया? द शूद्र राइजिंग, जिसमें दलितों के साथ इतने भयंकर उत्पीड़न होता है, उसको बैन कर दिया गया है, तो उसको रिलीज़ क्यों नहीं करते? और अभी उससे 4 दिन, जब मैंने पोस्ट डाली थी उससे 4 दिन पहले भाई जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड हुआ था, जिनको चाकू से गोद कर मार दिया गया था। तो ये क्या उत्पीड़न है? ये क्या उत्पीड़न नहीं है? तो मैंने ऐसी पोस्ट डाली थी। तो मेरी पोस्ट पर जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूँ तो ये जो विपक्षी वाले मेरे को उकसाने के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण ऐसे वगैरह डालते पोस्ट वगैरह, तो मैंने उनको काफ़ी हमारी बहसबंदी हुई है। तो फिर लास्ट में उनसे परेशान होकर मैंने लिख दिया कि भाड़ में जाइए श्री राम श्री कृष्ण। उसके बाद मैंने तुरंत ही उसके ऊपर मैंने माफ़ी मांग ली थी कि किसी को धार्मिक भावना को ठेस ना पहुँचे, इसलिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। जिस भी किसी को पहुँची किसी धार्मिक मामले में मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। तो इस मामले को उन्होंने इतना संज्ञान बना दिया कि बहुत ही गहराईता के साथ कि षड्यंत्र रचकर व्हाट्सएप ग्रुपों में, बालाजी ग्रुप में ऐसे उन्होंने कई लोगों के समूह में मिलकर उन लोगों ने ऐसा इस मानवीय गृह अपराध को उन्होंने षड्यंत्र के रूप में दे दिया कि जैसे पता नहीं मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक धार्मिक स्वतंत्रता या फिर उसकी निजी स्वतंत्रता अलग अलग होती है। वो कोई किसी धर्म को माने या ना माने। दलित युवक राजेश के भाड़ में जाए कृष्ण और राम कहने से अगर इतना ही ये लोग आहत हुए थे, इतना ही इनकी भावनाओं को ठेस पहुंची थी, तो ये पुलिस थाने जाके इसकी रिपोर्ट लिखा देते। जो करना था वो कानून करता, जो होना था वो कानून के हिसाब से होता। लेकिन ये जो कानून इन्होंने अपने हाथ में लिया, दलित युवक को जबरन पकड़ के ले गए, उसको मारा भी होगा, पीटा भी होगा और उसकी अस्मिता को पूरा तार-तार किया गया। भगवानों के सामने माफी मांगने को कहा गया, जिन पत्थर की मूर्तों को वो मानता नहीं है, उनके सामने उसे जबरन झुकाया गया। तो इस देश में मनुवाद लागू हो गया है, ऐसा हमें अब मान लेना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आपने राजेश को भी सुना कि वो क्या कह रहा था, कि उसने गलती से ये बोल दिया था, और उसने गलती से नहीं, ये सब उसे उकसाया गया था बोलने के लिए, क्योंकि फिर इसको टारगेट करना इजी हो जाता। तो आप क्या कहते हो इसको लेकर? नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहा करिए भारत दस्तक, बहुजनों की हर खबर आपके घर तक।